सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहले के जो टेंस हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ये सब हम आपको बता चुके हैं, आप समझ गए हैं और उस पर आपने प्रैक्टिस भी कर ली है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में शब्दों पर ध्यान देना है। इसके ये प्रेजेंट भी है और परफेक्ट भी है। माने टेंस तो प्रेजेंट है, वर्तमान काल है, और जो एक्शन है, जो कार्य है, वो परफेक्ट है। प्रेजेंट टेंस में कोई कार्य अगर पूर्ण हुआ हो तो वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। इसका पहचान लिखेंगे। सबसे पहले हिंदी वाक्यों के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं इत्यादि आ रहे हैं तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। उसको माना जाता है कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दौरान घटना घटी है। जैसे वह जा चुका है, वह पढ़ चुका है, मैं गीत गा चुका हूँ इत्यादि। ट्रांसलेशन के रूल्स इसमें आप लोग लिखिए। अनुवाद के नियम आप जानते हैं। अनुवाद के नियम में पॉजिटिव सेंटेंस का, सकारात्मक वाक्य का अनुवाद बताया जाता है, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव निगेटिव का और इंट्रोगेटिव का भी। पॉजिटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य का सबसे पहले अनुवाद का स्ट्रक्चर लिखेंगे। सबसे पहले पहला स्ट्रक्चर लिखेंगे, ही आब्लिक शी आब्लिक इट आब्लिक सिंगुलर सब्जेक्ट, अर्थात ही या सी या इट या एक वचनकर्ता में से कोई एक रहेगा तो हम क्या करेंगे? कोई एक रहेगा तो उसके बाद हम हैज लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चाहे किसी भी प्रकार का वाक्य हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द एटसेट्रा। जैसे एग्जाम्पल आप सुन सकते हैं, वह जा चुका है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। वो ही इसमें लगा है, वह जा चुका है, ही हैज गॉन। उसका ट्रांसलेशन होगा ही हैज गॉन। रमेश पढ़ चुका है, रमेश हैज रेड। जो रीड वर्ब होता है उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म रेड रेड होता है। तो रमेश हैज रेड, ही हैज गॉन, ये इस तरह के वाक्य हैं। आप इन्हीं तरह के, जिस तरह का ये स्ट्रक्चर है, इसी नियम पर चलते हुए आप तमाम वाक्य बना सकते हैं। बहुत सारे वाक्यों को आप बना सकते हैं, कोई भी गलत नहीं होगा अगर इस स्ट्रक्चर का प्रॉपर हम फॉलो करेंगे तब। दूसरा स्ट्रक्चर है आई आब्लिक वी आब्लिक यू आब्लिक दे या प्लूरल सब्जेक्ट या बहुवचन करता। आई या वी या यू या दे या बहुवचन करता जब आएगा तब हम उसके बाद हैव सहायक क्रिया लगाएंगे, HAVE, हैव सहायक क्रिया लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाकी शब्दों को लिख दिया जाएगा। जैसे वे बच्चे शोर मचा चुके हैं, दोज चिल्ड्रेन चाहे दोज बॉयज हैव मेड ए नॉइज, दोज चिल्ड्रेन हैव मेड ए नॉइज। मैंने अपना काम कर लिया है, मैं अपना काम कर चुका हूं। ये वाक्य आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। तो इस प्रकार के पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं। हमें ध्यान यही देना है कि किस प्रकार का सब्जेक्ट है और उस पर कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, और उसके बाद के स्ट्रक्चर सबके समान होते हैं। ध्यान यही देना है। आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हैव सहायक क्रिया, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज सहायक क्रिया रहेगी। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना ही है, ऑब्जेक्ट लगना ही है और बाकी शब्दों का ज्यों का त्यों उतर जाना ही है, उसमें चेंज नहीं होना है। अब आप निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखें, मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आया रहेगा।
इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव में से कोई एक लिखेंगे। हैज आप लिख हैव माने हैज या हैव में से कोई एक। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द। इसमें भी ध्यान इतना ही देना है कि सहायक क्रिया कौन सी लगानी है। सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगेगी और किस सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी सहायक क्रिया लगनी है यह पॉजिटिव सेंटेंस में बताया जा चुका है। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखें, जैसे वह विद्यालय नहीं गया है, He has not gone to school। वह विद्यालय नहीं गया है, He has not gone to school। मैंने गीत नहीं गाया है, I have not sung a song। I have not sung a song। आज हमने आपको पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के अनुवाद के बारे में बताया है। स्ट्रक्चर पर प्रॉपर ध्यान देंगे, पॉजिटिव सेंटेंस का कौन सा स्ट्रक्चर होता है और निगेटिव सेंटेंस का कौन सा स्ट्रक्चर होता है। अब हम आगे के वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।